नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कवर कर रहे थे और इसके पहले देखिए जो भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो इसका अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो को भी देखते चलिए, जिससे कि आपको जो है टॉपिक पे अच्छे से क्लियरिटी आपका आ जाए। और इसके पहले देखिए हमने जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का इसका जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जो आपका पीडीएफ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, तो इसका भी जो है हमने बना दिया और इसको अपलोड कर दिया है। इसमें आपको जो है थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। और वो सारे लेक्चर्स है, मतलब कि जो कंटेंट हमने आपको बनाया था जो यूट्यूब पे, तो वो सारा का सारा इसमें हमने कवर किया हुआ है। तो ये पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का जो ऑपरेशन और पीडी का एग्जामिनेशन है, तो इनके लिए जो है हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है इन सारे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट पोर्शन है और साथ में जनरल साइंस का है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का, और साथ में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का। और इसके बाद आपका है कस्टमर रिलेशनशिप का। तो ये जो जो आपके टॉपिक्स है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, खासकर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बीडी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपको इसमें प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, और साथ में जो है इनका पीडीएफ भी आपको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग एड्स फ्री वीडियो देख सकते हो। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से ही है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए दोस्तों, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो आपको जो है स्टोर सेक्शन में जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स ये दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए। और जब आप लोग इसको बाय कर लोगे तो फिर आपको जो है कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के और जो भी पीडीएफ है, तो इनका जो है आपको यहाँ पे फोल्डर सेपरेट मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी अपना कर सकते हो। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए मार्केटिंग मिक्स के बारे में स्टडी हमने किया था, जिसमें कि हमने 4 पीस के बारे में स्टडी हमने किया था। तो देखिए आज जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे VALS फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मार्केटिंग में जो है तो ये भी आपका जो है ये फ्रेमवर्क आपका VALS का काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो VALS आपका है, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और ये जो है किस टाइप का और क्या जो है इसका पर्पस है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए जो फुल फॉर्म इसका होता है आपका VALS का, V से आपका वैल्यू हो गया, A से एटीट्यूड हो गया, और LS हो गया लाइफ स्टाइल। यानी कि जो वैल्यू है, एटीट्यूड है और लाइफ स्टाइल, तो ये जो एक फ्रेमवर्क आपका है, तो ये डेवलप किया गया था अर्नोल्ड मिशेल के द्वारा किया गया था, और उनके जो कलीग थे उनके द्वारा ये डेवलप किया मतलब फ्रेमवर्क जो डेवलप किया गया था इन द ईयर 1978 में। तो देखिए जो VLS फ्रेमवर्क आपका है, तो ये एक सिस्टम होता है। अब जैसे कि कोई कंज्यूमर आपके होते हैं, कोई भी कंपनी है, तो वो अपना प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च करती है, तो वो कंज्यूमर को देखते हुए करती है। अब कंज्यूमर देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपके होते हैं। कंज्यूमर कुछ होते हैं कि जो बाई करने के लिए तुरंत त्वरित होते हैं कि हाँ वो कोई प्रोडक्ट है तुरंत बाई कर लेंगे। कुछ ऐसे कंज्यूमर होंगे कि जो थोड़ा सा सोचेंगे कि खरीदे कि ना खरीदे, और कुछ ऐसे कंज्यूमर होंगे कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि वो पहले दूसरे को देख लेंगे कि वो खरीद रहे, उसके बाद वो भी खरीदेंगे। और तीसरे कंज्यूमर कुछ ऐसे होंगे कि जो विलिंगनेस तो है खरीदने का, मतलब देखते हैं प्रोडक्ट को कि हाँ ये ठीक है, मेरे काम लायक है, लेकिन वो खरीदते नहीं एक्चुअली में। और चौथे होते हैं कि ऐसे कंज्यूमर होंगे कि जो केवल बस देखते हैं लेकिन खरीदते नहीं है, उनका कोई ना तो उसमें रुचि रहता है और ना तो उसको खरीदते हैं। तो बहुत तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे मतलब जो कंज्यूमर जो डिफरेंट जो होते हैं टाइप्स के होते हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में ग्रुपिंग में करके रखा गया है। यहाँ पे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कंज्यूमर का जो ग्रुपिंग किया गया हुआ है, तो ये जो है आपका डिपेंड करता है, यानी कि उनका सिग्मा उनका जो है किस तरीके का थिंकिंग है, और इसके साथ साथ में जो उनका मतलब कि जो उनका थिंकिंग कैसा है, तो उसी को बोला था आपका साइकोग्राफिक और सेगमेंटेशन, यानी कि उनको अलग अलग पृथक करना। तो यहाँ पे मेनली जो आपका VLS फ्रेमवर्क है, तो ये डिपेंड करता है आपका कंज्यूमर के ऊपर में। तो मेनली ये आपका है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट को दिखाया जाता है इसमें, और उन्हीं के बेसिस पे इनको जो है कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो देखिए जो VLS फ्रेमवर्क आपका है, यानी कि जो वैल्यू एटीट्यूड और जो लाइफ स्टाइल, जो ये आपका एक फ्रेमवर्क है, तो ये जो एडल्ट कस्टमर जो होते हैं, तो उनको जो है इनको 8 सेगमेंट में अलग अलग तरीके से बांट के रखा हुआ है, यानी कि सेगमेंट करके इनको अलग अलग कैटेगरी में करके रखा हुआ है। तो उनका देखिए ये किस बेसिस पे किया गया है
कि जो कंज्यूमर जो होते हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्या होती है और उनका जो है क्वेश्चनरी कैसी है, यानी कि वो जो है प्रोडक्ट के बारे में वो किस तरीके का क्वेश्चन करते हैं या फिर जो है उनका किस तरीके का जो रवैया होता है प्रोडक्ट के प्रति। तो उनके बेसिस पे जो है ये इनको कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो ये देखिए जो फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर है, इसका मेन स्कोप ये होता है VLS फ्रेमवर्क का कि इससे जो है रिसोर्सेज का जो वर्टिकल डायरेक्शन में रखा गया है यहाँ पे। अब जैसे कि देखिए ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो VLS फ्रेमवर्क आपका है, तो इसमें जो डिफरेंट जो कंज्यूमर्स होते हैं तो उनको बेसिकली इसमें सिगमेंटेशन किया गया हुआ। तो वो किस बेसिस पे किया गया है, तो इसमें देखिए एक आपको जैसे हॉरिजॉन्टल आपको मिलेगा ये सेक्शन और एक आपका वर्टिकल सेक्शन। तो इसमें फ्रेमवर्क के अंदर में जो रिसोर्सेज होता है, यानी कि जो रिसोर्सेस है, पैसे जो होते हैं लोगों के पास में, तो वो जो है रखा गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। इसमें मतलब जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया ये जो है रखा गया है जो आपका इसमें ये हो जाएगा रिसोर्सेज। और बाकी देखिए जो प्राइमरी मोटिवेशन जो रहता है, यानी कि कंज्यूमर का मोटिवेशन कैसा है कि वो जो है तुरंत मोटिवेट हो जाता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी गई है, यानी कि इस डायरेक्शन में रखी गई है। तो ये चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं फिगर के थ्रू भी इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे डेफिनेशन जब हम लोग देखेंगे तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो पीपुल यानी कि जो लोग होते हैं जो वर्टिकल डायमेंशन के अंदर में, तो इनको जो है रखा गया है ऑन द डिग्री कि जो प्रोडक्ट के लिए वो इनोवेटिव होते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में आया तो वो जो है कितना तैयार रहते हैं, त्वरित होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और उनके पास इनफ रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास इनकम होनी चाहिए, उनका इंटेलिजेंस होना चाहिए, खुद का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए और साथ में लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। तो जो पीपुल है यानी कि जो लोग हैं जो रखी गया हुआ है इनको वर्टिकल डायमेंशन के अंदर में, तो ये उनको जो है इस तरह के कैटेगरी के अंदर में रखी गया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो जो टॉप में जो VLS फ्रेमवर्क आप देखते हैं यहाँ पे जो टॉप है आपका और एक नीचे आपका नीचे बॉटम है। तो जो टॉप है VLS फ्रेमवर्क का, तो इसमें उनको रखा जाता है कि जो इनोवेटर्स होते हैं, यानी कि जो नया नया थिंकिंग कर सकते हैं और जो है वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो उसको खरीद सकते हैं बिना कोई ज़्यादा सोच विचार करे कि हाँ ये प्रोडक्ट को हम आजमा के देखते हैं यहाँ पे। तो इनोवेटर्स को टॉप में रखा गया है यहाँ पे कि जिनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और इनके पास जो है 3 प्राइमरी मोटिवेशंस होते हैं उनके। अब उसके बाद देखिए जो नीचे बॉटम में आपका है, तो सबसे पहले यही डिस्कस करना था आपसे कि यहाँ पे जैसे ऊपर में आपका हो गया इनोवेशंस हो गए, नीचे आपके होते हैं यहाँ पर आपके सर्वाइवर्स होते हैं, यानी कि बॉटम में सर्वाइवर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है आपका, इसमें जो है रखा गया है रिसोर्सेज को रखी गई है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर में जितना ज़्यादा होगा उसके बाद उतना ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे और जो सबसे नीचे होगा उसके रिसोर्सेज उतना ही कम होंगे। तो जो सर्वाइवर्स है आपके, तो ये ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अपना जैसे वो जीवन यापन करते हैं तो एक लिमिटेड मीन्स में वो रहते हैं, यानी कि वो जो है बस उनका प्राइमरी मोटिवेशन जो रहती है उनकी, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वो उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, बाकी और चीज़ कोई मार्केट में अंदर में आए तो वो उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। और उनके पास रिसोर्सेस ही कम रहती है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको बाई ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो रहते हैं सर्वाइवर्स तो उनको सबसे नीचे रखा गया हुआ है। तो सबसे टॉप में कौन होते हैं, इनोवेटर्स, और सबसे बॉटम में कौन होते हैं, तो यहाँ पे सर्वाइवर्स होते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका रहता है मतलब कि इसमें जो 8 जो सेगमेंट में बांटा गया है कंज्यूमर्स को, तो इसमें आपका एक तो इनोवेटर्स हो गया आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, दूसरा आपका सर्वाइवर्स हो गए। इसके अलावा और कुछ होते हैं जैसे कि थिंकर्स हो गया आपका, इसके अलावा कुछ अचीवर्स होते हैं, और इसके बाद कोई एक्सपीरियंसर्स होंगे आपके, फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे बिलीवर्स होंगे, फिर इसके बाद आपका स्ट्राइवर्स होंगे और फिर इसके बाद मेकर्स होंगे। तो ये क्या होता है और ये कैसे कंज्यूमर होते हैं, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए जो VLS जो फ्रेमवर्क मार्केटिंग जो कि इसको कैटेगराइज किया गया है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के अंदर में। तो ये देखिए जो क्लस्टर डिवीजन किया गया है इनको VLS फ्रेमवर्क के ऊपर में, तो ये कंज्यूमर को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द बाइंग एंड मोटिवेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कितना इच्छुक होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और उनका मोटिवेशन कितना है। अगर कोई प्रोडक्ट आया तो वो कितना ज़्यादा मतलब हाईली मोटिवेटेड होता है कि हाँ तो वो तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेंगे बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए ही, तो वो जो है टॉप में रहेंगे। और जो डिपेंडेंट रहेगा कि कोई दूसरे के ऊपर में या फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो वो नीचे ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट टाइप के जो कंज्यूमर्स जो होते हैं जो कि ये VLS फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया हुआ है। तो ये देखिए आपका पहले है जैसे इनोवेटर्स है, तो इनोवेटर्स देखिए ये ऐसे कंज्यूमर्स आपके होते हैं कि जिनका जो है मोटिवेशन तो रहेगा ही मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इनके पास इनकम भी हाईएस्ट होती है
और आपने देखा था कि जो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वर्टिकल जो है इस सेक्शन में रखा गया हुआ है रिसोर्सेज को, मतलब कि जो ऊपर में जितना ज़्यादा ऊपर में होगा उसके पास रिसोर्सेज उतने ही ज़्यादा होंगे। तो जो इनोवेटर्स है, आप यहाँ फिगर से भी समझ सकते हैं कि इनके पास जो है हाईएस्ट इनकम होगी, और इसके साथ साथ में उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो भी बहुत ही अबंडेंट होंगे, और इसके साथ में वो भी जो है हाईली सेल्फ स्टीम होंगे। यानी कि वो अपना अपना सेल्फ स्टीम बनाने के लिए जो है वो कितना भी खर्चा करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है अपना सेल्फ स्टीम बना के रखनी होती है। तो VLS फ्रेमवर्क के अंदर में जो है इनोवेटर जो आपका है, तो ये जो रेक्टेंगल आपका है, मतलब किस तरीके का जो रेक्टेंगल आपका बना हुआ है, तो इसमें ये टॉप में रहते हैं, लोकेटेड अबव द रेक्टेंगल, मतलब कि जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसके टॉप में अबव में रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है यहाँ पे। और इनोवेटर्स के पास देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो है कोई नया प्रोडक्ट अगर आता है तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो तैयार रहेंगे, और नए कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको भी लेने के लिए तैयार होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में आती है, अब जनरली क्या होता है, हमारा नेचर क्या होता है, जो लोकल जो पब्लिक होती है, कि पहले वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे वो बाई करेंगे। लेकिन जो इनोवेटर जो होंगे ना, इस तरीके के जो लोग होंगे, जो कंज्यूमर कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उसको तुरंत बाई कर लेंगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो रेडी रहते हैं, वो देखते नहीं हैं किसी का। तो ऐसे कंज्यूमर को जो है वो इनोवेटर कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो है रखा गया है आपका, इस तरीके से बना हुआ है ये फ्रेमवर्क जो बना हुआ है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग समझते चलना है यहाँ पे कि ये सारे कौन होते हैं और किस तरीके से इनका जो है कैटेगरी या फिर डिवीजन किया गया हुआ है। तो ये जो इनोवेटर्स होंगे इनके पास क्या होगा कि कॉन्फिडेंस होगा एक्सपेरिमेंट करने का नए चीज़ों के लिए, और ये नया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो है तैयार रहते हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरे जो आते हैं जिसमें आपका है थिंकर्स। तो थिंकर्स देखिए यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, थिंकर जो आप पे रहते हैं, तो यहाँ पे आपका जस्ट इनोवेटर्स के नीचे आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइकिल में है, मतलब आपको याद रखना है इसको। पहले आपका इनोवेटर्स हो गया, उसके बाद थिंकर आपका हो गया, फिर अचीवर हो गया, इसके बाद एक्सपेरिमेंटर हो गए, बिलीवर आपके हो गए, स्ट्राइवर्स हो गए, और उसके बाद फिर मेकर्स हो गया, और नीचे आपका यहाँ पर है सर्वाइवर है। तो ये जो है आप लोग एक सीक्वेंस में इसको याद रखना, इसी तरीके से जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एक सीक्वेंस में ही। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो है अब हमने आपको बताया कि ये है थिंकर्स। तो थिंकर्स कैसे कंज्यूमर्स होंगे यहाँ पे, तो देखिए ये ऐसे कंज्यूमर्स होंगे कि जिनका जो है एनालिसिस करने के ऊपर में ज़्यादा टेंडेंसी होती है। यानी कि ये ऐसे कंज्यूमर्स होंगे यहाँ पर आपके कि जो थोड़ा सा ये अपना थिंक करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे प्रोडक्ट के बारे में। अब इनके पास देखिए कंज्यूमर के पास जैसे रिसोर्सेज तो हाई होती है, क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ पे थिंकर्स है, तो ये इस फ्रेमवर्क के ऊपर में जो वर्टिकल डायरेक्शन रिसोर्सेज है ऊपर में ही है यहाँ पे। तो रिसोर्सेज तो जाहिर सी बात है कि इनके पास हाई रिसोर्सेज तो होगा, लेकिन ये जो है क्या करेंगे, पहले एनालिसिस कर लेंगे प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। अब देखिए जनरली यही बात आता है, कोई प्रोडक्ट आएगा तो अब ऐसा नहीं कि हम उसको तुरंत ही खरीद ले, पर वो एनालिसिस करते हैं कुछ लोग बिना एनालिसिस करते ही वो खरीद लेते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे इनका को अलग अलग रखा गया है। तो जो लोग एनालिसिस करते हैं अपना, तो उनको थिंकर्स के कैटेगरी में रखा गया हुआ है। तो ऐसे कंज्यूमर थिंकर्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं यहाँ पे। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी कि इनके पास भी हाई रिसोर्सेस होंगे, और ये जनरली न्यू आइडिया से मोटिवेटेड तो होते तो हैं, लेकिन थिंक करते हैं उसको बाई करने से पहले। अब इनके पास देखिए जो है नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कोई सोशल चेंज अगर हुआ आपका, जैसे कुछ न्यू आइडिया आते हैं, तो थिंकर जो आपके रहते हैं ना, तो ये जो है ट्रेडिशनल नॉलेजेबल पे जो है ज़्यादा वो अपना ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसी पे वो चलते हैं। और इसके बाद वो प्लान करते हैं और रिसर्च करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। यानी कोई प्रोडक्ट अगर लेंगे तो सबसे पहले वो उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, और इसके साथ में वो अपना प्लान बना लेंगे, उसके बाद ही जो है वो कोई डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद देखिए तीसरा कैटेगरी है आपका बिलीवर्स का। तो बिलीवर्स देखिए इस डायग्राम में बिलीवर्स कहाँ पर आपके हैं, तो बिलीवर्स देखिए ये आपका जो है जस्ट इसके नीचे जो थिंकर्स है, इसके नीचे आपका यहाँ पे बिलीवर्स है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते चलना कि इनके पास रिसोर्सेज क्या होगा, कम होगा एज कंपेरिजन टू थिंकर्स। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो हमने आपको थर्ड वाला जो बताया कि इसमें आपका कौन है, बिलीवर्स है। तो बिलीवर्स के देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पे, कि ये ऐसे कंज्यूमर्स होंगे कि जिनके पास रिसोर्सेज कैसा होगा, लो रिसोर्सेज होगा। क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में जो हमने रखा था वर्टिकल डायरेक्शन में रिसोर्सेज को, तो ऊपर आपका बढ़ता है रिसोर्सेज, नीचे कम होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो बिलीवर्स है तो ये नीचे है, तो इनके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या होगा, लो रहेगा। और इसके साथ में जो है ये आइडिया से ये मोटिवेटेड तो होते हैं, आइडिया से मोटिवेटेड तो होंगे यहाँ पे। और इसके साथ में जो है ये बिलीव करते हैं फेथ और स्पिरिचुअलिटी के अंदर में,
यानी कि वो जो चीज़ एक बन जाता है ना, एक हैबिट, कि हम तो बस इसी में ही विश्वास रखेंगे, यही लेंगे, बाकी नया कुछ आया तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। मतलब ये जो है सोचते भी नहीं है, जिस तरीके से थिंकर्स होते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मतलब एनालिसिस करते हैं अपना। लेकिन ये ऐसे लोग होंगे ना कि जो केवल फेथ और स्पिरिचुअलिटी में बिलोंग करेंगे, कि जो उसने यूज़, जो वो पहले से यूज़ कर रहा है बस वही करेंगे, और ज़्यादा कोई नया है वो जो है नहीं करेंगे। तो बिलीवर जो है ये कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, जो कि ये ऐसे प्रोडक्ट को ही परचेज करेंगे कि जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, और साथ में जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को वो बाई करेंगे। यानी कि जो प्रोडक्ट उसने पहले से यूज़ किया हुआ है, सपोज कि कोई पर्सन है वो अलग से कोई मान लीजिए शॉप का यूज़ कर रहा है, तो वो आगे भी उसी का यूज़ करेगा। अगर कोई उसको बताएगा कि नहीं इसका यूज़ मत करो, पतंजलि का करो, तो वो जो है कंजर्वेटिव मतलब एक तरीके से विश्वास करते हैं कि नहीं यही सही है मेरे लिए, हम वो यूज़ नहीं करेंगे। ये ना तो रिसर्च पे बिलीव करते हैं, ना तो कोई प्लान करते हैं, बस वो एक तरीके से अपना जो है बना लेते हैं माइंड में कि जो इस्टेब्लिश ब्रांड है सिर्फ हम लोग उसी का यूज़ करेंगे, और लोकल प्रोडक्ट ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग भी जो है इसको देख सकते हो कि आप लोग किस टाइप के कंज्यूमर्स हो, ये सारा आइडिया को देखते हुए। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है अचीवर्स है। तो देखिए आप लोग जो है इसको देखते चलना है यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें देखिए जो अचीवर्स है, तो अचीवर्स देखिए कहाँ पर आपका है, तो ये आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे अचीवर इस पोर्शन मतलब ये जो है टॉप में आपके हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने जो है यहाँ पे रिसोर्सेस रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो रिसोर्सेस मतलब जो अचीवर जो होते हैं, तो ये सारे कंज्यूमर के पास भी हाई रिसोर्सेस होते हैं, इनके पास में भी। और ये जो है अपने मोटिवेशन से ही ये ज़्यादा अपना अचीवमेंट जो रहता है तो उनसे ज़्यादा ये मोटिवेटेड ये होते रहते हैं। यानी कि इनके पास जो अपना अचीवमेंट है पुराना, तो उससे ज़्यादा ये मोटिवेट होते हैं। और इसके साथ में जो जो ऐसे लोग होंगे यहाँ पर आपके, जो कि ये वर्क ओरिएंटेड होंगे, और ये जो है सेटिस्फैक्शन इनको उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेगा यहाँ पर आपका, अपने वर्क और अपने फैमिली से ही मिलती है। यानी कि वो अपने काम से ही वो खुश होते हैं, उन्हीं से उसको सेटिस्फैक्शन इनको मिलती है। तो अचीवर्स देखिए ये जो है अपना जैसे अथॉरिटी का और साथ साथ में जो होते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जनरली ये पॉलिटिकली कंजर्वेटिव टाइप के ये होते हैं यहाँ पे। और ये ऐसे सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को वो प्रेफर करना चाहते हैं यहाँ पे, कि जो कि शो ऑफ करते हैं उनके ग्रोथ का, मतलब जो उनका ग्रोथ कर रहा हो, उनका जो ग्रोथ में लगे होंगे, कोई उनका प्रोडक्ट जो होगा जो उन्हीं के लिए ही बना होगा, मतलब वो अपने दिखाए एक तरीके से शो ऑफ करने का काम करते हैं। जो अचीवर्स होते हैं इनके पास रिसोर्सेज तो हाई तो होगा, लेकिन वो अपने अचीवमेंट्स पे ही वो ज़्यादा उसी के ऊपर में मोटिवेटेड रहते हैं। वो अपना दिखाएंगे कि बस हाँ कि हमने ये कर दिया वो किया है, तो वो अपना ज़्यादा इस तरीके का सोच रखते हैं। तो इस तरीके के जो कंज्यूमर्स होंगे तो उनको अचीवर्स के अंदर में रखी जाती है। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक ही बेसिकली याद रखना है यहाँ पे कि अचीवर्स कैसे होते हैं, तो इनके पास रिसोर्सेज हाई होता है, और ये जो है अपने अचीवमेंट से ही ज़्यादा ये मोटिवेटेड रहते हैं। और जनरली ये एक तरीके के कंजर्वेटिव टाइप के ये होते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है स्ट्राइवर्स। तो स्ट्राइवर्स देखिए इस डायग्राम में स्ट्राइवर्स कहाँ पर आपके हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर यहाँ पे है, जाहिर सी बात है कि इनके पास जो रिसोर्सेस है वो क्या होगा, इनके पास लो रिसोर्सेस होंगे। यानी कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के अंदर में आएंगे जिनके पास रिसोर्सेज लो होती है। अब ये जो है अपना अचीवमेंट के ऊपर में भी ये भी अपना तरीके से क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, यानी कि पूरे तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं। जिस तरीके से अचीवर जो होते हैं ना कि वो अपना जैसे अचीवमेंट से वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो उसी तरीके से स्ट्राइवर्स भी होते हैं। वो दूसरे के ऊपर भी बिलीव नहीं करते हैं, कि वो अगर बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ प्रोडक्ट हमने लिया तुम भी लो, तो वो उस पर नहीं, सिर्फ वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अपने जो अचीवमेंट्स है सिर्फ वो उसी से ही हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है अचीवर्स में और स्ट्राइवर्स में, कि जो अचीवर्स होते हैं इनके पास रिसोर्सेज हाई होती है, लेकिन जो स्ट्राइवर्स है इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, यानी कि लो रिसोर्सेज होते हैं इनके पास में। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है एक्सपीरियंसर्स है। तो एक्सपीरियंसर्स देखिए कहाँ पे आपका इस यानी कि इस कैटेगरी में आपका यहाँ पर है। तो देखिए जो एक्सपीरियंसर जो होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऊपर है मतलब रिसोर्सेज में, तो इनके पास रिसोर्सेज हाई तो रहेगा, और इसके साथ में ये जो है सेल्फ एक्सप्रेशन से मोटिवेटेड होते हैं। तो एक्सपीरियंसर्स देखिए वो सारे लोग होते हैं कि जो यंगेस्ट पर्सन होते हैं, यानी कि जिनका एज ग्रुप 25 के एज ग्रुप में जो आता है, तो वो जो है एक्सपीरियंसेस के अंदर में आते हैं। यानी कि जो सिर्फ एक्सपीरियंस करके कोई प्रोडक्ट का जो रिव्यू देते हैं या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो सारे इस ग्रुप के अंदर में आते हैं, एक्सपीरियंसेस के अंदर में। और इनके पास जो है सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी, क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस है तो ये एज ग्रुप 25 के अंदर में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो यूथ लोग होंगे तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा तो रहेगा ही। और इसके साथ साथ में जो है ये सोशल एक्टिविटीज भी ये ज़्यादा पार्टिसिपेट होते हैं। तो कोई भी फॉर्म वो अगर इस तरह के एक्सपीरियंसेस को अगर वो आइडेंटिफाई कर ले, तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं कि ये जो एज ग्रुप के लोग हैं तो ये
मतलब कि एनर्जी ज़्यादा होती है इनके पास में, और ये सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो यही जगह पे हम जो है ज़्यादा अपना प्रमोशन करेंगे। और इसके साथ में इनको जो है मतलब कि जो इसी तरह के प्रोडक्ट उनको ऑफर करेंगे हम लोग कि जो कि उनके लिए ज़्यादा भी फायदेमंद हो। तो इसीलिए जो कंज्यूमर्स जो को बांटा जाता है, मतलब कंज्यूमर जो होते हैं तो उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं फर्म्स, अपना अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते रहते हैं। अब इसके बाद देखिए ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंसेस के अंदर में जो कि हेवली स्पेंड करते हैं फास्ट फूड के ऊपर में, क्लॉथिंग के ऊपर में, और जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर में, और जो सर्विसेज होते हैं, इन सभी चीज़ों पर ये जो है अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। तो कंपनी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगी, एक्सपीरियंसेस जो ग्रुप होते हैं इनके। फिर अगला देखिए मेकर्स है आपके 7वें नंबर पे। तो मेकर्स देखिए यहाँ पर आपके इस पोजीशन पे है, तो इनका जो रिसोर्सेस होगा वो लिमिटेड रहेगा क्योंकि ये नीचे है। तो इस तरीके से इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा मेकर्स का कि इनके पास जो है लो रिसोर्सेस होंगे, और ये जो देखिए ये सेल्फ एक्सप्रेशन से ही मोटिवेटेड रहते हैं, यानी कि जो इनका सेल्फ एक्सपीरियंस जो भी रहा तो ये उसी से ये मोटिवेटेड रहेंगे। अब ये देखिए इनके पास जो कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब जो मेकर्स जो कंज्यूमर्स होते हैं, तो ये जो है अपना केवल ये सेल्फ सफिशिएंसी पे ही ये डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ पे, और मेनली ये अपने काम पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं जो मेकर्स होते हैं, और इसके साथ में जो फैमिली इनकी होती है वो उसी पे ही लिमिटेड रहते हैं। और इसके साथ साथ में जो है इनके वर्ल्ड में बहुत ही कम रुचि होती है, यानी कि लिटिल इंटरेस्ट होती है ऐसे लोगों का वर्ल्ड में। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के अगर कंज्यूमर्स होंगे तो जो मेकर्स कैटेगरी के अंदर में जो कंज्यूमर्स आएंगे यहाँ पे, तो वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे कंपनी, मतलब इनको जो है कि मतलब इनको ज़्यादा ग्रुप में करके इनको ऊपर में हम कुछ करें, अपना इनोवेशंस करें, या फिर जो है कुछ प्रोडक्ट का प्रमोशन कराएं हम लोग। तो ये जो है इस तरीके से रहेंगे कि वो अगर मान लीजिए इनको अपना ही जगह पे कोई जैसे घर में ही रहते हैं तो वहीं पे अगर कुछ तरीके से किया जाए, प्रमोशन किया जाए, जैसे वो थोड़ा कुछ हो सके, तो वो वहीं पे ज़्यादा ये प्रेफर करेंगे। तो ये कंज्यूमर्स को कैटेगरी में इसलिए बांटते हैं ताकि उनको एक आइडिया मिले, एक स्ट्रेटेजी पता चल जाए कि एक्चुअली हमें जो है कंज्यूमर्स ड्रिवन होकर चलना है, तो मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, और किस तरीके से अपना प्रोडक्ट का सेल्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ा सके हम लोग। तो इसीलिए जो VLS फ्रेमवर्क आपका है मार्केटिंग का, तो ये कंज्यूमर्स को डिफरेंट ग्रुप में बांटने का एक तरीका होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आपने जो है अभी तक देख ही लिया होगा। तो इसमें देखिए जो मेकर्स आपके जो होते हैं यहाँ पे, आपके जो 7वें नंबर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये देखिए ये अप्रिशिएट ज़्यादा होता है फंक्शनल और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर में सिर्फली होते हैं यहाँ पे, यानी कि जो उन्होंने प्रैक्टिस पहले मतलब जो का यूज़ उन्होंने कर लिया है तो वो उसी पे ही ये करेंगे ज़्यादा सा, और जो चीज़ ऑलरेडी अच्छा से काम कर रहा है सिर्फ वही प्रोडक्ट को ये ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और प्रेफर करेंगे, नए प्रोडक्ट के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं यहाँ पे। और वहीं पे देखिए जो सबसे नीचे आपका है सर्वाइवर्स है। तो सर्वाइवर्स देखिए ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं यहाँ पे कि इनके पास जो है सबसे कम रिसोर्सेज हैं और लोएस्ट इनकम होगी, जाहिर सी बात है कि ये सबसे नीचे हैं तो इनका इनकम भी काफ़ी कम होगा, और इनके पास रिसोर्सेज भी कम होगा, तो ये जो है ये मतलब कि कोई भी ग्रुप में नहीं रखा जा सकता इनको, यानी कि ये जो आपका 6 ग्रुप जो रखा गया है यहाँ पर आपका रेक्टेंगल में, तो इनको इस कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के अंदर में नहीं रखा गया, इनको जो है नीचे ही रखा गया है यहाँ पर, जो कि सर्वाइवर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास लोएस्ट इनकम होती है और रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो इसीलिए इनको रेक्टेंगल के बिलो में रखी गई है। और सर्वाइवर्स देखिए ऐसे लोग होते हैं कि जो कि ओल्ड एज सेगमेंट के लोग होते हैं, जनरली जो 61 के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं तो उनको इस कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है, क्योंकि इनके पास जो है लिमिटेड मीन्स होते हैं अपने जीने के लिए, और ये जो है केवल एक ब्रांड लॉयल ही होते हैं, यानी कि जो ब्रांड वो फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वो उसी को ही फॉलो करेंगे, नए चीज़ के बारे में तो वो सोचेंगे ही नहीं। तो ये ऐसे कंज्यूमर्स आपके जनरली होंगे कि जो मतलब कि नया प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, रिसोर्सेज ही कम है इनके पास, पहली बात तो वो है, और इसके पास साथ में वो ब्रांड लॉयल होते हैं। तो आई होप कि ये जो VLS फ्रेमवर्क है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और देखिए एक चीज़ आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है यहाँ पे कि जो VLS जो फ्रेमवर्क आपका है, तो ये देखिए काफ़ी ये अच्छे तरीके से वर्क किया हुआ है। अब कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई ऑनर है या फिर कोई फर्म्स है, तो वो अपना अपना एबिलिटी इन्हांस कैसे कर सकता है जब वो कंज्यूमर के बारे में जाने, यानी कि प्रोडक्ट का वो सेल्स कैसे बढ़ा सकता है जब वो कंज्यूमर के बारे में जाने, कंज्यूमर का क्या चॉइसेस है वो उसको प्रेडिक्ट कर सके, उसका बिहेवियर क्या है वो उसको प्रेडिक्ट कर सके। तो ये जो VLS जो फ्रेमवर्क आपका है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से मदद करती है कोई भी फर्म्स के लिए, क्योंकि इनसे उनको जो है जो कंज्यूमर की जो भी उनकी बिहेवियर है वो उसके बारे में पता कर लेते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है परचेज करने की या फिर रिसोर्सेज क्या है, तो ये उनको आइडिया मिल जाता है इसके थ्रू। तो इसीलिए जो VLS फ्रेमवर्क आपका है, तो ये जो है आपका
ये जैसे इंटरसेक्शन होता है किसका, एक आपका हो गया साइकोलॉजी का, जो पर्सन की जो साइकोलॉजी होती है उनकी, और इसके साथ साथ में जो डेमोग्राफिक्स है पब्लिक का, यानी कि कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं और कहाँ पे कम लोग रहते हैं, और साथ साथ में लाइफ स्टाइल उनकी क्या है। तो ये सारा चीज़ों का एक तरीके से क्या होता है कि एग्जामिनेशन करके इंटरसेक्शन निकाला जाता है, ये सारी चीज़ों का, लोगों का साइकोलॉजी का हो गया, डेमोग्राफिक्स का हो गया, लाइफ स्टाइल का हो गया, तो उन सभी चीज़ों का एग्जामिनेशन करके ये जो VLS फ्रेमवर्क तैयार किया था, और डिफरेंट कैटेगरी में कंज्यूमर्स को रखा गया हुआ है इन सारे सेक्शंस में। तो ये जो है आपको अच्छे से इसको समझ लेना है और याद कर लेना है इसी सीक्वेंस में। अगर क्वेश्चन आपका इसी आएगा तो आप लोग काफ़ी आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया था इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर cluster are defined in the VLS framework, which divides consumer according to their buying motivation behavior। तो यहाँ पे जो है जो VLS फ्रेमवर्क आपका है तो उसमें जो है कंज्यूमर जो होते हैं उनको क्लस्टर, कितने टाइप ऑफ क्लस्टर में उनको डिवीजन किया गया, डिफाइन किया गया एक्चुअली में यहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर 8 आपका हो जाएगा। जो 8 आपके होते हैं, जो कि आपके ऊपर में आपका हो गया इनोवेटर, नीचे हो गया सर्वाइवर्स, और उसके बाद बीच में जो भी रहते हैं आपके, तो वो सारे 6 जो हो गया आपका रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में, तो वो सारे, तो टोटल आपका कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि द VLS फ्रेमवर्क क्या है आपका। तो आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पहला आपका कि इज अ वेल नोन पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये क्या आपका एक वेल नोन पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक है ये। उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि इज अ स्टडी ऑन द हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि जो नीड्स की जो हायरार्की होती है तो उसका एक स्टडी है। तीसरा देखिए इसमें दिया हुआ है कि इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी टू सेगमेंट दैट हैव द लो अवेयरनेस ऑफ ए प्रोडक्ट। और उसके बाद चौथा आपका दिया हुआ है कि एग्जामिन द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी, डेमोग्राफिक्स एंड द लाइफ स्टाइल। तो देखिए जो लोगों का, उनका जो साइकोलॉजी क्या होती है, डेमोग्राफिक्स कितनी है, लोगों कहाँ पे ज़्यादा है, और इसके साथ में लाइफ स्टाइल उनकी कितनी है। तो इन सारे चीज़ों का जो है, इन सारे इंटरसेक्शंस का स्टडी किया था, एग्जामिनेशन किया था VLS फ्रेमवर्क के अंदर में। तो ये आपका उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। और ये सारा साइकोलॉजी देखते हुए, डेमोग्राफिक्स देखते हुए और लाइफ स्टाइल देखते हुए लोगों का, इसी के बेसिस पे जो कंपनी या जो फॉर्म्स होते हैं तो उनको डिफरेंट कैटेगरी में वो डिवीजन करते हैं, डिफरेंट जो फ्रेमवर्क में VLS के अकॉर्डिंग वो डिजाइन करते हैं और रखते हैं सबको अलग अलग ग्रुप में। तो ये इसी बेसिस पे आपका ये मेनली फोकस्ड है VLS फ्रेमवर्क। अब भाई हम लोग यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको जो इस टॉपिक के ऊपर और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि VALS यानी कि जो आपका वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, जो इसकी फुल फॉर्म है, तो ये एक फ्रेमवर्क है आपका, डेवलप किया गया किसके द्वारा। तो ये देखिए डेवलप किया गया है अर्नोल्ड मिशेल के द्वारा किया गया, जो कि हमने आपको बताया था इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द पैसिव पीपुल हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर फेवरेट ब्रांड्स एंड आर लोयल आर कंसिडर एज। तो ये जो है ऐसे पैसिव पीपुल होते हैं, मतलब कि ये जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, तो कोई इनका अब बाहरी की दुनिया से कोई ज़्यादा मतलब ये रखते हैं अपना, और ये जो है अपना ब्रांड, जो फेवरेट ब्रांड होता है सिर्फ वो उसी के प्रति लगे हुए रहते हैं, और ये लोयल भी होते हैं। तो इनको क्या कंसिडर किया था, तो देखिए ये जो है सर्वाइवर्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि ऐसे आ जाएंगे कंज्यूमर्स जो कि एक तरीके से ब्रांड लॉयल होते हैं, यानी कि जो ब्रांड उन्होंने चूज कर लिया बस वो उसी को ये फॉलो करेंगे एक तरीके से। मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय होते का हमको बस यही यूज करना है। तो ये होते हैं आपके सर्वाइवर्स के अंदर में, कैटेगरी के अंदर में आपके आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है, तो नॉन सर्वाइवर तो कोई कैटेगरी था ही नहीं, डिस्ट्रॉयर से आपका कोई कैटेगरी है ही नहीं। मेकर्स इसमें आपका दिया हुआ है, तो मेकर जो है ये अपना देखिए जो सेल्फ स्टीम पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब अपना जो अचीवमेंट्स है सिर्फ उस पर ही रहते हैं, और इनके पास रिसोर्सेज भी कमी होती है। तो ये जो है आपको अच्छे से क्लियरिटी ये टॉपिक पर अगर हो गया होगा तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू VALS फ्रेमवर्क द कंज्यूमर्स डायमेंशंस ग्रुप्स विथ द हाई रिसोर्सेज डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे देखिए जो VLS फ्रेमवर्क है आपका, तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर कि जो कंज्यूमर डायमेंशन आपको वो बताना है कि जो कि जिनके पास हाई रिसोर्सेस होते हैं तो वो कौन से इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका रेक्टेंगल आपका था, और इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है आपका ये रिसोर्सेज का है, तो ऊपर अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिसोर्सेज इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें देखिए जिनके पास हाई रिसोर्सेस होते हैं तो इनमें कौन आपका हो जाएगा, तो एक आपका जैसे इनोवेटर्स तो है ही, इसके अलावा थिंकर्स भी आपका होगा, अचीवर्स भी हो जाएंगे, और इसके बाद एक्सपीरियंसेस भी आपके हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया, इनोवेटर्स तो आपके आएंगे ही इसके अंदर में, इसके अलावा थिंकर्स भी आपका आ जाएंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है अचीवर्स और स्ट्राइवर्स। तो इसमें देखिए
जो आपका यहाँ पे अचीवर्स है तो ये भी आपके मतलब कि जो है हाई रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं, लेकिन जो स्ट्राइवर्स जो होते हैं तो ये आपका नीचे मतलब कि लो रिसोर्सेज के अंदर में ये आते हैं, क्योंकि आपका ये नीचे वाला पोर्शन में रखा गया है इनको, जो लो रिसोर्सेस होते हैं इनके पास में। तो इसके अंदर में कौन आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो स्ट्राइवर। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और बाकी जो इनोवेटर और थिंकर और अचीवर जो है तो इनके पास रिसोर्सेस हाई होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। तो आपको देखिए इसी ऑर्डर में याद रखना है। थिंकर्स हो गया, अचीवर्स हो गया, इसके बाद एक्सपीरियंसेस हो गए, और नीचे जो आपका यहाँ पर बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स और मेकर्स हो गए। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि द VLS सिगमेंटेशन फ्रेमवर्क मेन डायमेंशन आर। तो जो VLS सिगमेंटेशन जो फ्रेमवर्क आपका है तो इसमें जो मेन डायमेंशन है तो वो क्या क्या है, इसमें देखिए दिया हुआ है कंज्यूमर मोटिवेशन, कंज्यूमर रिसोर्सेज, या कंज्यूमर सोलिसाइटेशन, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए जो आपका VLS सेगमेंटेशन जो फ्रेमवर्क है तो इसमें मेन डायमेंशन मतलब कि जो किया गया है यहाँ पे तो दो कैटेगरी में किया गया, एक आपका जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आपका हॉरिजॉन्टल में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जैसे रिसोर्सेज का है, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल में इसमें जो है आपका दिया हुआ है ये किसका, कंज्यूमर का, जो उनका मोटिवेशन जो होती है वो किस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं तो उसके बेसिस पे इनको रखा गया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया कंज्यूमर मोटिवेशन दिए तो है ही आपका जो डायमेंशन में है आपका। उसके बाद दूसरा कंज्यूमर के रिसोर्सेज के ऊपर में उनके पास रिसोर्सेज कितनी है। तो यही दोनों चीज़ है आपका, मतलब जो फ्रेमवर्क आपका जो किया गया है VLS सिगमेंटेशन आपका, जो इन्हीं दो डायमेंशन पे रखी गई है। तो इसीलिए आपका बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और कंज्यूमर सोलिसाइटेशन ये तो आपका होगा ही नहीं। तो देखिए आपको जो है इसी तरीके से स्टडी करना होगा। ये टॉपिक में भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा डिफिकल्ट यहाँ पे, बट आप लोग एक दो बार अगर आप लोग इसको समझते हो फिर से सुनते हो तो आपको जो है ये क्लैरिटी हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम इसी तरीके से जो है ये क्लास आपका कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।